श्री चक्रधर स्वामी की जय। यह है सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी चरणांकित भारतध्वजा वेद महान तीर्थस्थान 108 कोटि नामस्मरण मंदिर श्री क्षेत्र खनेपुरी। अब हम श्री क्षेत्र खनेपुरी के महान तीर्थस्थान के बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं। यह खनेपुरी महाराष्ट्र में जालना जिले में जालना शहर से 12 किलोमीटर दूर है, रोड के बाजू में है। यहाँ आने के लिए जालना उतर करके अगर आप ट्रेन से आते हैं तो जालना रेलवे स्टेशन है। इस जालना रेलवे स्टेशन पर उतर के यहाँ से 12 किलोमीटर दूर खनेपुरी के लिए आना पड़ता है। यह खनेपुरी तीर्थस्थान का लीला चरित्र में वर्णन आया हुआ है। 800 साल पहले 1190 में श्री चक्रधर महाराज जी हिवरड़ी से यहाँ आए। यहाँ की लीला चरित्र पूर्वार्ध में आती है। उस समय इस गांव का नाम खवनापुरी ऐसा था। मार्गी वेधे भारद्वाज गमन, इस आदि से यह लीला चरित्र में है। लीला चरित्र में ये लीला ऐसी इस प्रकार है। मार्गी वेधे भारद्वाज गमन, मग गोसावी तिजेच्या दिशी बिजे केले, खवनापुरिये वायव्ये काटिये तळी आसन, बाईसे आणि नाथोबा भिक्षे खवनापुरिये गेली, गोसाविया जवळी लुखदेवबा होते, दोघे भिक्षा करून आली, झोळिया दृष्टीपूत केलिया, सर्वज्ञ म्हणितले पुण्य महात्मे हो, हा अवघा जणू थकला ठेला असे, कवनी याचे थक फेडिता नाही, तू का थकलासी ऐसे कवनी म्हणते नाही, जी जी म्हणोनी उगेची होते। मग गोसावी तेथोनी बिजे केले, भारद्वाज कांटियेवरी बैसला होता, तथा मार्गी बैसला होता, गोसावी बिजे केले आणि उडोनी मागुता मार्गी बैसला, सर्वज्ञ म्हणतले पुण्य महात्मे हो, हे पाखरू कवनीये ठाईचे ऐसे जाना, जी ते कांटियेचे, सर्वज्ञ म्हणितले येथ मानुषे तरी मानुषे, पाखरुवे तरी पाखरुवे, गोरुवे तरी गोरुवे, याते देखती आणि पाठीशी येऊची लागती, हे काही पा शोधू, तथा वेधे पाखरुवे ऐसे गोरुवे मानुषे, तथा हिरायसा पाठ, हे पाखरू कवनीय ठाईहून येत असे ऐसे तुम्ही जाणत असा, जी ये कांटिये तळी, गोसावी यांशी आसन असे तेथून येत असे, येथ मानुषे तरी मानुषे, गोरुवे तरी गोरुवे, पाखिरुवे तरी पाखिरुवे, याते देखती आणि पाठी येऊची लागती, हे काही पा, ते या उपरी ते उगेचे होते। खनेपुरी तीर्थस्थान की यह लीला है। परमेश्वर अवतार सर्वज्ञ श्री चक्रधर प्रभु
जब यहाँ खनेपुरी आए तब रास्ते के किनारे एक वृक्ष के नीचे उन्हें आसन हुआ। नाथोबा और बाईसा गांव में भिक्षा के लिए चले गए। लखुदेवबा श्री चक्रधर महाराज जी के पास बैठे थे। ये दोनों भक्त बाईसा और नाथोबा भिक्षा लेके आए, महाराज जी को झूली दृष्टिपूत की। फिर सर्वज्ञ श्री चक्रधर महाराज जी ने लखुदेवबा को कहा, पुण्य महात्म्य हो, यह हा जनु ठकला ठेला है, इसका ठक फेड़ता मतलब यह जो समाज है ठगा हुआ है और इसको ठगाने में जो लोग लगे हुए हैं, लेकिन इसको समझाने वाला, सही रास्ता दिखाने वाला कोई भी नहीं है। मतलब ये दुखी है जन, ये समाज, ये मनुष्य जन, इनका उद्धार करने के लिए हमने अवतार लिया है। ये श्री चक्रधर महाराज जी का यहाँ कहने का तात्पर्य था। और लखुदेवबा सुन रहे थे। और फिर भोजन के उपरांत श्री चक्रधर महाराज जी यहाँ से आगे निकले। बाईसा और नाथोबा भी भक्तजन स्वामी जी के साथ निकले। तो भारद्वाज वो वृक्ष के ऊपर बैठा था और वो श्री चक्रधर महाराज जी का दर्शन का आनंद ले रहा था। तो श्री चक्रधर महाराज जी ने कहा, वो भारद्वाज स्वामी के आगे आगे दर्शन की लालसा से चल रहा था। श्री चक्रधर महाराज जी ने लखुदेवबा को पूछा कि पुण्य महात्म्य हो, यह पक्षी कहाँ से आ रहा है? तो लखुदेवबा ने बताया, जी यह पक्षी उस पेड़ के ऊपर था जहाँ हम बैठे थे, वहाँ से ये काटिए वृक्ष के पास से ये आ रहा है। तो श्री चक्रधर महाराज जी ने कहा कि देखो, ये पक्षी हमारे तरफ आकर्षित हुआ है, वेद हुआ है इसको। हमारा दर्शन होते ही पशु पक्षी मनुष्य हमारे तरफ आकर्षित हो जाते हैं। उस प्रकार यह पक्षी हमारी तरफ आकर्षित हुआ है। फिर श्री चक्रधर महाराज जी ने वो पक्षी को कहा, महात्म्य हो, आता तुम्हें जा, आप जाइए। ये पक्षी चला गया और सब भक्तिजन को आश्चर्य हुआ कि हमारे श्री चक्रधर महाराज जी परब्रह्म परमेश्वर अवतार, उनकी इतनी वेद शक्ति है कि वो पशु पक्षी भी मनुष्य भी इनके तरफ आकर्षित हो जाते हैं। खनेपुरी तीर्थ स्थान की यह लीला है। भारद्वाज को वेद यह हुआ था। ये जो तीर्थ स्थान है, ये जो तीर्थ स्थान का ओटा है, ये ओटा पुराना है, पूरा पाषाण का ओटा है। और यह तीर्थ स्थान है, ये श्री चरणांकित स्थान है। इस तीर्थ स्थान का वेद अखिल मानव जाति को है, क्योंकि श्री चक्रधर महाराज जी ने जो वेद शक्ति धारण की थी, इसका अनुभव यहाँ भारद्वाज पक्ष को आया था। बहुत बड़ा प्रसन्न तीर्थ स्थान है। भक्तों की मनोकामना यहाँ पूरी हो जाती है। दुख, संकष्ट, उदासीनता इस तीर्थ स्थान का दर्शन लेते ही समाप्त हो जाती है और मनुष्य को सुख होता है, आनंद होता है। ऐसा ये तीर्थ स्थान करने के लिए पूरे भारतवर्ष से भक्त लोग आते हैं, साधु संत आते हैं, महात्मा लोग आते हैं और यह तीर्थ स्थान का दर्शन लेकर के कृतार्थ हो जाते हैं।